वो भी एक ग्रस्त में जिसकी टांग फंसी पड़ी है माया में, मोह में। अभी इस बच्चे को स्कूल छोड़ के जाना, इसको वहां लेके जाना, शाम को पति की रोटी बनानी, इसका ये करना, उसका वो करना, खेत में जाना, खेत काटना है जी, टमाटर तोड़ने, ये सारा लगा हुआ है। इतने झंझट लगे हुए हैं। ऐसे में भी देवी कहाँ से चली आती है समझ में नहीं आया मुझे। नहीं समझे? कोई भी देवता सर घुमा के नहीं आता। अगर कोई भी देवता सर घुमा के आता तो रामकृष्ण परमहंस तो वैसे ही एक मुट्ठी के थे बेचारे पतले से, ठीक है, दुबले से, तो वो तो सर ही घुमाते रह जाते। विवेकानंद तो पढ़ा लिखा लड़का था, वो क्यों जाता उनके पास? बताओ आप मुझे। कोई भी देवता सर घुमा के नहीं आता है। ये देवताओं की कैटेगरी नहीं है। आता तो शंकराचार्य का भी सर घूमता, आगे ना आता तो अवधेशानंद जी भी घूमते है ना, आते तो नितेश्वरा भी घूमता, और आता तो वो प्रेमानंद जी भी घूमते जो वृंदावन में बैठे हैं, ठीक है ना। फिर उन भागी राधे जी आगे राधा जी आई नहीं आई। इसलिए कहता हूँ कि जो भगवान का कितना भी हो जाए और कितनी भी शक्तियां उसे मिले, कितनी भी तरंग मिले, उसका सिर नहीं घूमता। ये घूमना बंद शनि धाम में ही कराते हैं। देवता कभी भी सर नहीं घुमाते। आगे ना किसी में कोई काली नहीं आती। काली आने के बाद वो उसके शरीर के अलावा कहीं काम ही नहीं कर पाती। मान लिया काली आ जाए और वो जमीन पे त्रिशूल गाड़ दे तो जमीन भी तो हिले डावाडोल हो जाए। वो एक बार मुंह से फुंकार निकाले तो आधी पृथ्वी हिल जाए, है जी। ब्रह्मांड डोल जाए। ब्रह्मा जी आए भागे भागे, क्या कर रही है कालिका, क्या कर रही है? संसार भस्म हो जाएगा। यहाँ काली आ जाती है, खुद घूम सर घुमा लेती है, हाथ में त्रिशूल लेके आदमी की छाती में बैठ जाती है। होता तो बाहर कुछ नहीं समझे? है जी। बाहर का तो कच्चा फर्श भी नहीं उखड़ता, पक्के की तो बात अलग है। ऐसी कैसी काली आ गई, ऐसे कैसे देवता आ गए जिनसे कुछ हिल ही नहीं रहा। इसलिए तो लोगों ने यकीन करना बंद कर दिया कि भारत में देवी देवता है नहीं। इसके पीछे हम ही कारण है। हमारा सर घुमा निगेटिविटी की वजह से। आप भी देखो, क्रिश्चियन भी बहुतों के सर घूमते हैं, उछलते हैं क्रिश्चियन लोग, ठीक है ना। क्यों उछल रहे हैं, क्यों सर घूम रहे हैं? कि वो शैतान की वजह से ही घूम रहे और उछल रहे हैं। उनकी बाइबल में इसके प्रमाण है, पूरे के पूरे प्रमाण है, एक आध प्रमाण नहीं। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में भी प्रमाण, लेकिन आवेश केवल प्रेत का ही दिखाया गया है। किसका आवेश दिखाया गया है? देवता का आवेश कभी भी ऐसे नहीं आता। देवता ऐसे आवेशित होते ही नहीं है। देवता की कोई प्रविष्टि है ही नहीं। देवता की दर्शन की केवल यही प्रविष्टि है कि अगर आप आध्यात्मिक होने लग जाओ तो सबसे पहले आपके स्वप्न बदल जाते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं। डॉक्टर कहता है ना कि गंदे सपने आते हैं, डॉक्टर को बताओगे वो क्या कहेगा? क्या कहता है वो गंदे सपने के लिए भी वो ये कहता है न्यूरो को दिखाओ। और उसको बताते हैं गंदे सपने आते हैं तो वो क्या कहता है बताना जरा। किसी का अनुभव है न्यूरो का? तो वो ये कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य कर, वो विचार पढ़ के सोया करो और इन चीजों से बाहर निकलो। ये पढ़ना है, वो आपकी पढ़ने की भी पाबंदी लगा देता है। ये खेलना है, ये करना है इतने घंटे, ये वाली एक्सरसाइजेज करनी है, वो सब बता देता है अपने। इसी तरह तो हमें ध्यान देना होगा, नोटिफाई करना होगा एक एक बात को कि आखिरकार क्यों लोगों के सर घूमते हैं। निगेटिविटी के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं आपके सर घूमते हैं। तो जब भी किसका भी सर घूमता है उसका दूर से नमस्ते कर लो, भाई तेरा तो उद्धार हुए ना। उसकी शरण में चले गए तो उनका भी उद्धार ना हो, कभी नहीं होगा, कभी भी जीवन निकल जाएगा। और एक दिन जिसका सर घूमता है उसकी औलाद बीमार, उसका पति बीमार, उसका आने वाला कुल बीमार, उसका सब कुछ बीमार। आप ये जितने भी क्षेत्रीय देवी देवता पूजते हो ये सबको बीमार रख देते हैं। ये अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अच्छा कुछ ही दिन के लिए दिखाई देता है कि जब तक हम इनको कुछ खिला रहे होते हैं। अगर आपने कुछ खिलाया, आपके बच्चे इस बात को जानते नहीं तो मारे गए। नहीं समझे? कैसे खिलाया ये भी नहीं जानते तो मारे गए। ठीक है, जब भी उसमें गा के खेलेगा यही कहेगा कि इसका बाप मेरा भोग दिया करता था, इसने देना बंद कर दिया। तू कैसा देवता है भाई? इसके बाप ने सारी जिंदगी तेरी सेवा कर ली और तू बाद में उनका घर में लंका लगा रहा है। नहीं समझा? ऐसे देवी देवताओं को भी पूजना पड़ेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने कुल को बचा लो, बचा सकते हो,
वरना तो हिंदुस्तान खतरे में है पूरा का टोटली। हर घर में निगेटिविटी घुस गई है, स्वस्थ विचार है ही नहीं, और दिमाग में निगेटिविटी घुसने के बाद, इसकी प्रविष्टि होने के बाद निकलना मुश्किल हो, या तो ये घिस घिस के निकलेगी। उतना शब्र अब हमें है ही नहीं, उतना शब्र भी नहीं है अब हमें। हम ये सोचते हैं, जैसे कल एक माता जी आई 6 लाख रुपए देके करौली में जाके खड़ी हो गई, कुछ नहीं हुआ। यही बात यहाँ सोच रही है कि मैं सेकंडों में ठीक हो लूं। सेकंडों के हिसाब से तो दिया ही 6.5 लाख नहीं। फिर अरे भाई, किराए का मकान भी अगर कोई 10 साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, उसको छोड़ते हुए बड़ा जोर पड़ता है। वो भी 5-6 महीने मांग लेता है, 2-4 महीने तो राम नाम के ही ले लेता है। आगे समझ में, फिर वो कैसे छूट जाएगा भाई घर। इसलिए धीरे धीरे भजन करो, इसको छुड़ाओ, क्योंकि अगर तुमने नहीं छुड़ाया तो तुम्हारे बच्चे दुखी हो जाएंगे सारे के सारे। ऐसे ही गलत तो नहीं कह रहा। किन किन के ये अनुभव है कि हमारे बाद हमारे बच्चे दुखी होने लग गए? हाथ उठाए, हाथ उठाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों। एक बार, जितना वजन नहीं है लड़की में उससे ज्यादा पैसा लग चुका है। डॉक्टर पैसे पे पैसे लगाया जाता है, उसको पता नहीं है निगेटिविटी भी कोई चीज होती है। हाँ, और पाता कुछ नहीं। जब ये इसके पेट में बैठता है तो उसके पेट में भी तो बैठता है। और अभी भी उसका सिटी स्कैन कराया सर का, तो यहाँ गांठ थी, गांठ गायब हो गई। सिटी स्कैन कराने के बाद में फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर नाक से खून आने लगा। और यहाँ 2 गोला करा के गई, तब से खून बंद है। नाक से खून आने लग गया, 2 गोला कराए, खून बंद। अब वो काम नहीं कर रहा है। बोलो शनिदेव महाराज की। आए समझ में? जैसे यहाँ अभी एक बहन जी बैठी हुई है, वो अपना 6,000 रुपए का जैसे ही कोई टेस्ट कराती है, आराम पड़ गया एकदम से। टेस्ट कराते ही अब बताओ, ना गोली खाई ना कुछ, टेस्ट करा के बाहर निकली, उसी चीज में आराम पड़ गया। क्यों पड़ गया भाई बताओ? उसका मकसद ही शैतान का ये है, किसी तरह इसका पैसा खर्च। भाई, किसी आदमी ने गंभीरता से एक बात सोची, 25 साल पहले उसने कहा कि एक दिन ये देश बीमार होगा निगेटिविटी से, डॉक्टरों के धक्के खाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना कहीं, वो मेरी तरह बोलता होगा, लोगों को बताता होगा। फिर उसने देखा लोग तो मानने वाले नहीं है, तब वो यही बात बता के मर गया कि नहीं तुम्हारा कुछ सुधार हो नहीं, यही बात बता। लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी, मैं 20 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों को बता भी रहा हूँ, और उन डॉक्टरों को भी बता रहा हूँ बढ़िया गाली सुना के, जिन्होंने इस देश को लूट खाया है और हर चीज के लिए ऑपरेशन ही तैयारी कर दी है कि इनका